हेलो एवरीवन। आज हम जे एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट से। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यू इज। एल ग्लूकोज दिया हुआ है आपका रिएक्टेंट और उसका फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराया हुआ है HI से और हीट किया हुआ है। देन सेकेंड स्टेप में आपका क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 775 केल्विन, प्रेशर आपका है 10 to 20 ATM और आपका प्रोडक्ट बन रहा है P। फिर प्रोडक्ट P को आपका रिएक्शन कराया है एक्सेस क्लोरीन के साथ इन यूवी रेडिएशन और हमारा प्रोडक्ट फिर बन रहा है Q। इसी Q के बारे में हमें पता करना है। तो चलिए हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट Q क्या आ रहा है। हमारा पहला जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एल ग्लूकोज। अगर आपको एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और डी ग्लूकोज का अगर आप मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो आपको एल ग्लूकोज मिल जाएगा। चलिए हम ग्लूकोज का हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे डी ग्लूकोज का। तो ये रहा हमारा डी ग्लूकोज। सबसे पहले आप एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर हॉरिजॉन्टल 4 लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। तो सबसे ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर रहेगा। उसके बाद आपको डी ग्लूकोज बनाना है तो राइट साइड में आपका OH रहेगा, H OH H OH H OH H। ये आपका डी ग्लूकोज है। क्या है ये आपका डी ग्लूकोज है। फिर आप अगर इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं, अगर आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको जो इसका इनिशियोमर मिलेगा वो आपको मिलेगा एल ग्लूकोज। ये रहा आपका। ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर आप अगेन 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप इस तरह से रहेगा और बाकी इसका मिरर इमेज आप ड्रॉ कीजिए। ये हो गया OH H H OH OH H OH H CH2 OH। ये आपका हो गया एल ग्लूकोज। हमें डी ग्लूकोज से मतलब नहीं है, हमें एल ग्लूकोज से मतलब है। तो मैंने बता दिया कि आपको डी ग्लूकोज पता है तो आप उसका मिरर इमेज लेते हैं तो आपको एल ग्लूकोज मिल जाएगा। इस एल ग्लूकोज से हमें काम है और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में किसके साथ, HI के साथ और हीट किया हुआ है। इस केस में होता क्या है कि जो ग्लूकोज है ये फुली रिड्यूस्ड हो जाता है और फुली रिड्यूस्ड होकर के हमें क्या देता है, एन-हेक्सेन मिलता है। एन-हेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ ये होता है इस तरीके से, CH3 CH2 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 CH3, नहीं एक कम कर दिया मैंने, CH2 CH3। ये आपका हो गया। ये आपका एन-हेक्सेन है। एन-हेक्सेन को ये एन रिप्रेजेंट करता है आपका नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन आपका रहेगा हेक्सेन का। वहीं इस हेक्सेन को फर्दर ट्रीट किया हुआ आपका क्रोमियम ऑक्साइड से और टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 775 केल्विन और आपका प्रेशर दिया हुआ है 10 to 20 ATM। इस केस में होता क्या है, ये जो हेक्सेन है ये डीहाइड्रोजनेट होता है और ये एरोमेटाइज्ड हो जाता है और हमें रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन हमें, क्योंकि ये 6 कार्बन का चेन है तो हमें मिलेगा बेंजीन। ये एरोमेटाइज्ड हो जाएगा पूरा रिंग और हमें बेंजीन मिलेगा। इसी को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन या आप कह लीजिए और रिफॉर्मिंग। तो हमारा ये प्रोडक्ट P रहा। फिर इस फर्दर प्रोडक्ट P का रिएक्शन कराया हुआ है एक्सेस क्लोरीन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन। इस केस में क्या होता है, आपको हर पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड हट जाएंगे और हर पोजीशन पे आपको क्लोरीन लगा हुआ मिल जाएगा। ये रहा आपका प्रोडक्ट Q। इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या कह लीजिए गैमेक्सीन। इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं या लिंडेन भी कहते हैं इसको। इसके 3 नाम है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, गैमेक्सीन, लिंडेन। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट Q है। तो हम अपना देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन रहे हमारे, तो डी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।